अस्सलाम वालेकुम। वीक 7 लेक्चर नंबर 1 प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्ले की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ एंगेज इन एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन रादर देन अ सीरियस और प्रैक्टिकल पर्पस। प्ले का मकसद ये होता है कि उससे इंसान को तफरी मिले, उससे वो खुश हो, और इसका मकसद ये नहीं होता जी कि इसमें कोई संजीदा या कोई इसका ऐसा मकसद नहीं होता जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ हो। अलबत्ता इसमें कोई ना कोई एक मैसेज जो होता है वो ज़रूर डिलीवर किया जा रहा होता है। तो हमारा ये जो प्ले है अ विज़िट टू अ स्मॉल प्लेनेट, इसकी आज हमने रीडिंग करनी है। और प्ले में 3 चीज़ें होती हैं, बिगनिंग, मिडल और एंड। मिडल को हम क्लाइमैक्स भी बोलते हैं, और क्लाइमैक्स वो पॉइंट होता है जब या बिगनिंग से मिडल तक हम ये कह सकते हैं, या बिगनिंग से क्लाइमैक्स तक हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी में राइज होता है कि कोई भी स्टोरी जो होती है वो हमें क्लियर हो रही होती है, और क्लाइमैक्स तक हमें सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। और उसके बाद फिर वो मिडल से जब एंड की तरफ जब ये मूव करती है तो इसको हम फॉल इन द स्टोरी कहते हैं, और ये एंड पे आ जाती है। एंड को हम इसका रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, इसमें हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, क्रेटन, रॉजर स्पेल्डिंग, एलन स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग, जॉन रेंडल्फ, जनरल पावर्स, एडी। क्रेटन जो है वो एक और सियारे से ज़मीन पर आता है रॉजर स्पेल्डिंग के घर में, और रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो एक न्यूज़ कास्टर है। इसकी बीवी जो है वो मिसेस स्पेल्डिंग है। रॉजर स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग की एक बेटी है जिसका नाम एलन स्पेल्डिंग है, जो कि इंगेज्ड है जॉन रेंडल्फ से। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। जनरल पावर्स जो कि जनरल है आर्मी का, वो इनके घर में उस वक्त आता है जब क्रेटन इनके घर में आता है। और एडी जो है वो सबॉर्डिनेट है या मातहत है जनरल पावर्स का। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। स्टॉक शॉट मतलब इसमें सीन डिफाइन किया गया कि सीन क्या है। द नाइट स्काई स्टार्स, देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू। रात का वक्त है जिस वक्त आसमान पे सितारे हैं, और फिर एक चमकदार सी कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मंजर पर आती है। एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, जैसे कि वो बिल्कुल हमारे ऊपर पहुंच गई हो। डिज़ोल्व टू द लिविंग रूम ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड, और वो फिर मैरीलैंड में मिस्टर स्पेल्डिंग जो है उनके घर में आके तहलील हो जाती है। मतलब अब वो लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने के बाद वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। द रूम इज़ comfortably balanced between the expensively decorated and the homely। ये जो कमरा है वो कीमती और सादा चीज़ों से सजा हुआ है। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। रॉजर स्पेल्डिंग अपनी नशरियात के इख्तितामी जुमले बोल रहा है। ही इज़ अ मिडल एज्ड अनकटियस रेजोनेंट। ये जो है वो एक दरमियानी उम्र का शख्स है। दरमियानी उम्र होती है तकरीबन, इसको हम 40 to 50 के दरमियान में ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 45 to 50 के दरमियान ये शख्स है। अनकटियस नरम लहजा इसका, और रेजोनेंट है और गूंजने वाली इसकी आवाज़ है। मतलब इसकी एक अच्छी ऊंची आवाज़ है, बाअसर आवाज़। हिज वाइफ बोल्ड एंड वेक, इसकी जो बीवी है वो उकताई होती है और बहुत ही गैर हाजिर दिमागी से काम लेती है। निट्स पैसिवली वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, और वो कुछ बुन रही होती है जब वो अपने मेज़ पर बैठा अपनी नशरियात कर रहा होता है। टू टेक्नीशियंस और ऑन हैंड, दो टेक्नीशियंस भी उसके साथ मौजूद हैं। ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, जो कि इसके तमाम आलात को चला रहे हैं।
हिज डॉटर एलन अ लाइवली गर्ल ऑफ 20, इसकी बेटी है जो कि जिंदा दिल है और 20 साल की वो लड़की है। फिजट्स एज शी लिसन्स, और वो बड़ी बेचैनी से अपने अपने बाप की बातें सुन रही होती है। स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन, स्पेल्डिंग अपने जो माइक है उसमें कह रहा होता है एंड सो, और फिर according to General Power, who should know if anyone does, the flying object which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit। कहता है कि जनरल पावर जो कि जनरल है उसके मुताबिक ये है कि ये जो चीज़ उड़ती हुई यहाँ तक आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शहाबे साकिब है, इसके अलावा वो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, और जिस तरह बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये इस मुल्क का एक खुफिया हथियार है, तो वो ऐसा नहीं है। नॉर इज़ इट अ स्पेस शिप एज सर्टेन लुनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, जैसा कि कुछ पागल लोग कह रहे हैं या उनका ख्याल है, तो ये खलाई जहाज़ भी नहीं है। जनरल पावर्स हैज़ assured me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship। और जनरल पावर्स ने मुझे इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई है कि किसी और सियारे पर कोई भी खलाई जहाज़ बनाने की सलाहियत नहीं रखता। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट, अगर तो खला में कहीं पर कोई सफ़र किया जा सकता है तो सबसे पहले हम ज़मीन के लोग होंगे जो वहाँ जाएंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और ये उसके ऐसे ही अल्फाज हैं जैसे उसने कहे थे। विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज़, और इसी तरीके से एक हफ्ते की ख़बरों का अख्ताम होता है। क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, और वो तस्वीर बनवाने के अंदाज में अपनी बीवी और अपनी बेटी की तरफ जाता है। दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका फ्रॉम माई ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन। अब वो अपनी नशरियात का इख्तिताम करता है और वो कहता है कि अपने घर का वो पता बताता है कि मैरीलैंड सिल्वर ग्लेन से अपनी पुरानी रहायशगाह से माँ बाप की तरह काबिल एहतराम अमेरिका के लोगों को मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। टेक्नीशियन गुड शो टनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। अब जो टेक्नीशियन है जो इसकी नशरियात को कवर कर रहे थे वो उसको दाद देते हैं और कहते हैं जी कि आपने बहुत अच्छी नशरियात पेश की हैं। स्पेल्डिंग थैंक यू, और स्पेल्डिंग कहता है बहुत शुक्रिया। यस सर यू वर राइट ऑन टाइम, आपने बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। स्पेल्डिंग नॉड्स वियरली, हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हर्टीनेस सडनली गॉन। अब जो उसकी एक मशीनी सी मुस्कुराहट थी या उसकी जो एक आर्टिफिशियल मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई थी। मिसेस स्पेल्डिंग वेरी नाइस डियर वेरी नाइस, मिस्टर स्पेल्डिंग ने कहा आपने तो बहुत ज़बरदस्त नशरियात आज पेश की हैं। सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग, और टेक्नीशियंस वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं जी अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू बॉयज़, बहुत शुक्रिया लड़कों। टेक्नीशियंस चले जाते हैं। स्पेल्डिंग अपनी बीवी से मुखातिब होता है, अपनी बीवी और अपनी बेटी से मुखातिब होता है, बेटी से कहता है डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, एलन क्या तुमने ये जो नशरात हैं इनको पसंद किया है। ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, जी वालिद साहब मुझे आपकी नशरियात पसंद आई। देन व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला। ओह दैट्स नॉट फेयर, ये बात सही तो नहीं आपने की ना। इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल, जब एक शख्स की अपनी बेटी उसकी गुफ्तगू को नहीं सुनेगी तो लाखों लोग उसकी नशरियात को कैसे सुनेंगे।
एलन ऑलवेज लिसन्स डैडी, यू नो दैट। अबू मैं आपकी बात तो हमेशा सुनती हूँ। मिसेस स्पेल्डिंग, वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर, आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट इट। अब एक टिपिकल वमन की तरह, जो जिनका अपने घरेलू मामलात से कुछ लेना देना नहीं होता, या अपने शोर के बिज़नेस से कुछ लेना देना नहीं होता, तो कहती है कि हम आपकी नशरियात सुनने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो हमने आपकी जो ब्रॉडकास्ट है वो सुनी है। एलन ऑलवेज लिसन्स डैडी, यू नो डैड। आपको पता है कि मैं हर वक्त आपकी गुफ्तगू को सुनती हूँ। वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर, आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट दैम। स्टाव, स्टाव का मतलब होता है फाका कशी करना। आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, हैरत है कि आज जॉन कहाँ रह गया है। अपने मंगेतर के बारे में कहती है। सर्टनली नॉट वर्क, वो तो कोई काम नहीं कर सकता, नकम्मा इंसान है। ओह डैडी स्टॉप, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट। जॉन जो है वो बहुत मेहनत करता है और आपको इस चीज़ का पता है। मिसेस स्पेल्डिंग, यस ही इज़ अ परफेक्टली नाइस बॉय। रॉजर, आई लाइक हिम, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ। स्पेल्डिंग, नो आई नो ही हैज़ एवरी वर्च्यू एक्सेप्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। वो मैं जानता हूँ कितना अच्छा है, सुबह सवेरे जाग कर वो अपने काम पर तो जा नहीं सकता। एलन, he doesn't want to get up and he doesn't want to go, वो सुबह नहीं जल्दी जागना चाहता और नहीं जाना चाहता। because he is already where he wants to be on his own form, उसको पता है कि उसको अपने फॉर्म पे होना चाहिए, तो फिर तो वो वहीं पर है। which is exactly where I'm going to be when we are married, जहाँ पर मैं शादी के बाद जाऊँगी। Spelling, more thankless than a serpent tooth is an ungrateful child, अपनी बच्ची पर गुस्सा उसका आता है और कहता है जो नाशुक्र गुजार औलाद होती है वो सांप के जहरीले दांत से भी ज़्यादा नाशुक्री होती है। And I don't think that's right, आप अच्छी बात नहीं कर रहे। Isn't it more deadly, इससे भी कोई जहरीले अल्फाज नहीं हो सकते थे। Whatever the exact quotation is, stand by the sentiment, जो भी असल अल्फाज हैं उनको छोड़ो, ये देखो कि जो इसके साथ जज्बात जुड़े हुए हैं वो क्या हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, प्लीज़ डोंट कर्ल, इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, ना लड़ाई करें, जब भी आप लोग लड़ते हैं तो मुझे सर का दर्द होता है। नेवर कर्ल, आई merely रीज़न इन माई सिंपल वे विद मिस नो इट ऑल हियर, मैं लड़ नहीं रहा, मैं सिर्फ दलील देता हूँ अपनी बेटी के सामने। ओह डैडी, नेक्स्ट यू टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी, अब इसके बाद आप कहेंगे कि मैं पैसे के लिए शादी करूँ। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन, अमीर बंदे से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एलूडेड मी, इसका जो शर होता है उससे मुझे हमेशा डर लगता है। However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world. मैं चाहता हूँ कि तुम एक मेहनती शख्स से शादी करो जो कि अपना नाम पैदा कर सके। Not a boy who plans to sit on a farm all his life growing peanuts, जो कि अपने पूरे फॉर्म पर बैठा सिर्फ और सिर्फ मूंगफली उगाता रहे। इंग्लिश वॉलनट्स, वो अखरोट उगाता है। विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मेरी दुरुस्ती करना बंद करोगी। डैडी, जॉन ग्रोस वॉलनट्स, जॉन जो है वो अखरोट उगाता है। इतने में जॉन आ जाता है। जॉन कहता है कम आउट क्विक, इट्स कमिंग दिस वे, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर, बाहर आओ जल्दी करो, वो यहाँ आ रहा है और यहीं पे आके वो उतरेगा। व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या यहाँ पे उतरने वाला है। द स्पेसशिप लॉक, वो खलाई जहाज़ देखो यहाँ पर आ रहा है। अपेरेंटली यू डिडंट हियर माई ब्रॉडकास्ट, तुमने भी आज मेरी नशरियात नहीं सुनी। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज़ अ मीटोर नॉट अ स्पेसशिप, ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो शहाब साकिब है, उसके अलावा
कोई चीज़ भी नहीं है। जॉन हैज़ गॉन आउट विद एलन एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलो। अब वो बाहर चले जाते हैं और मिसेस स्पेल्डिंग भी उनके साथ होती है। मिसेस स्पेल्डिंग, ओ माय लुक समथिंग इज फॉलिंग, देखो कुछ नीचे आ रहा है। रॉजर, यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस टू यू, ये देखो ये हमारे घर की तरफ आ रहा है और ये हमारे घर पर हमला कर देगा। The odds against being hit by a falling object that size, or I should say roughly 10 million to 1, ये जो आ रहा है ये हो सकता है इसका हुजूम बहुत ज़्यादा हो, शायद 1 करोड़ में से 1 मरतबा ही ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ यहाँ नीचे आए। 10 million to 1 or not, it's going to land right here and it's not falling। कहता है ये देखें ये शाबे साकिब नहीं है जो इतनी तेज़ से आ रहा हो, ये बड़े इत्मीनान से यहाँ पे लैंडिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक जहाज़ है। आई एम श्योर इट्स अ मेटोर, मुझे यकीन है कि ये शाबे साकिब है। शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, हमें तक खाने में चला जाना चाहिए। इफ़ इट्स नॉट अ मेटोर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, अगर तो ये शाबे साकिब नहीं है तो ये एक फरेबी नज़ारा है, मैस हिस्टेरिया जो लोगों को पागल कर देगा। एलन डैटी, इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज़, ये एक असल खलाई जहाज़ है, मुझे यकीन है। और मे बी अ वेपन बलून, ये भी हो सकता है कि इसमें ये वेदर बलून, ये कोई मौसमी गुब्बारा हो। यस दैट्स व्हाट इट इज़, जनरल पावर्स सेड ओनली यस्टरडे, जनरल पावर्स ने कल कहा था इट्स लैंडिंग। देखें जी ये तो उतर रहा है। आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस द आर्मी, मैं पुलिस और आर्मी को बुला रहा हूँ। और वो अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। एलन, लुक हाउ इट शाइन्स, देखो कितना चमक रहा है। हियर इट कम्स, वो आ गया जी, राइट इन माई रोज़ गार्डन। और ये जो ख़ातून है एक टिपिकल औरत की तरह, उनको ये फ़िक्र है कि ये आएगा और मेरे बाग को तबाह कर देगा। देखो 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 मेरे बाग में उतरने लगा है। मे बी इट्स अ बलून, हो सकता है ये तो कोई गुब्बारा हो। इट्स नो, इट्स अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड, ये तो खलाई जहाज़ है और आपके सहन में आ रहा है। व्हाट मेक्स इट शाइन सो, इतना ये चमक कैसे रहा है। I don't know, but I am going to find out. Runs off towards the light. मैं तो देखूंगा कैसे चमक रहा, भाग रहा है। Eleanor, darling, John, John, please, John, John, dear John, ना भागो, मेरे अजीज ना भागो, ना भागो। Spalding wide-eyed returns, और स्पेल्डिंग की आंखें फटी की फटी हैं और देख रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग भी जो है वो कह रही है रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माय रोज गार्डन, ये देखो इसने मेरे बाग को ख़राब कर दिया है। आई गॉट जनरल पावर्स, मैंने जनरल पावर्स को फ़ोन किया, ही इज़ कमिंग ओवर, वो आ रहा है। ही सेड दैट दे हैव बीन वाचिंग दिस थिंग, वो ये कह रहा है कि हमने इस चीज़ को देखा है। दे डोंट नो व्हाट इट इज़, और वो ये कह रहा है और वो भी नहीं ये जानता कि ये क्या चीज़ है। एलन, यू मीन इट्स नथिंग ऑफ ओवर्स, आपका क्या कहने का मतलब है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दे बिलीव इट, वो तो ऐसा कहते हैं। swallows हार्ड, बड़ी मुश्किल से अपना थूक निकल रहा है। इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, ये तो किसी और जगह से आया है। एंड जॉन्स डाउन देयर डैडी, इफ़ गेट अ गन और समथिंग, लेकिन जॉन वहाँ चला गया है, आप कोई बंदूक लेके, परहैप्स वी वुड बेटर लीव द हाउस अनटिल द आर्मी गेट्स हियर, हमें तो ये घर छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि यहाँ पर आर्मी आ जाए। वी कांट लीव जॉन, मैं जॉन को नहीं छोड़ सकती। आई कैन, मैं छोड़ सकता हूँ। इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, ये तो कार से बड़ा नहीं है। आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मेटोर, ये तो मुझे तो शाबे साकिब नज़र आ रहा है। मेटोर्स आर ब्लेजिंग हॉट, अब्बा जी शाबे साकिब जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। दिस इज़ अ कोल्ड वन, और ये तो ठंडा है। इट्स ओपनिंग, द होल साइड्स ओपनिंग, देखें ये खुल रहा है, उसकी पूरी साइड खुल रही है। जॉन कम बैक क्विक, जॉन जल्दी से वापस आ जाओ। मिसेस स्पेल्डिंग, व्हाई देयर इज अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, देखो इसमें से एक शख्स बाहर निकल रहा है। आई फील मच बेटर ऑलरेडी, अब तो मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर
इफ़ वी आस्क हिम, अगर तो हम, मुझे यकीन है अगर हम इससे कहेंगे, हिल मूव दैट थिंग फॉर अस, वो हमारे इसको यहाँ से हमारे बाग से हटा देगी। इसको अभी तक अपने बाग की फ़िक्र लगी हुई है। रॉजर, यू आस्क हिम, रॉजर बोलो ना उसको यहाँ से हटा दे इसको। स्पेलिंग ओमिनसली, इफ इट्स रियली अ मैन, बड़ी धमकी वाली आवाज़ से कहते हैं, अगर तो वो वाकई एक आदमी है। जॉन शेकिंग हैंड्स विद हिम, वो देखें जॉन उनसे हाथ मिला रहा है। जॉन डार्लिंग कम ऑन अप हियर, जल्दी से यहाँ आ जाओ, एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, और मिसेस स्पेल्डिंग कहती है अपने दोस्त को भी ले आओ। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे दैट क्रीचर लुक्स, जैसे ये मखलूक नज़र आ रही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो है। इफ़ इट इज़ अ मैन एंड नॉट अ मॉन्स्टर, क्योंकि कोई इंसान है अगर, तो ये कोई देव नहीं है। मिसेस स्पेल्डिंग, ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जॉन एंड द विजिटर अपीयर, द विजिटर इज इन हिज 40s, अ माइल्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन विद साइड विस्कर्स एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860। अब जॉन और वो मेहमान वहाँ पर आते हैं, और ये 40 साल का एक बड़ा ही खुशगवार किस्म का नौजवान है, और इसकी कलमें लंबी लंबी हैं। 1860 का इसने लिबास पहना हुआ है। ही पॉजेज व्हेन ही सीज द थ्री पीपल, वो रुक जाता है जब वो इन तीन लोगों को देखता है। इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट, कुछ देर खामोश रहता है। दे स्टेयर बैक एट हिम इक्वली इंटरेस्टेड, और वो भी बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हैं। विजिटर, आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई वुड बेटर गो बैक एंड स्टार्ट ओवर अगेन। मेरा ख्याल है यहाँ के मैंने गलती कर दी है, मैं वापस चला जाता हूँ और अपने सफ़र को जारी रखता हूँ। स्पेल्डिंग, माय डियर सर, यू हैव ओनली जस्ट अराइव्ड, कहता है जनाब आप तो सिर्फ अभी आए हैं। कम इन, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेजर दिस इज़ टू हैव मिस्टर विजिटर क्रैटन, कहता है कि आप अभी तो आए हैं और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है जनाब, 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 जनाब। और फिर विजिटर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्रैटन है। दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इजंट इट, ये मैं गलत लिबास पहन आया हूँ। रॉन्ग फॉर व्हाट, क्यों गलत है? फॉर द कंट्री एंड द टाइम, इस मुल्क और इस वक्त के मुताबिक। वेल इट्स अ ट्राइफल ओल्ड फैशन, ये तो एक थोड़ा सा पुराना फैशन है। बट रियली ऑफली हैंडसम, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। मिसेस क्रैटन कहती है। क्रैटन उसका शुक्रिया अदा करता है। मिसेस क्रैटन अपने शोर से कहती है, आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माई रोज बेड, इससे कहो कि ये मेरे बाग से ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको तो हटा दे। स्पेल्डिंग लीड्स देम ऑल इनटू लिविंग रूम, स्पेल्डिंग उनके साथ अपने कमरे में जाता है। कम ऑन इन एंड सिट डाउन, यहाँ बैठे। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप, आप अपने सफ़र से थक गए होंगे। क्रैटन, येस आई एम अ लिटिल, लुकिंग अराउंड डिलाइटेडली, हाँ मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, बड़ी खुशगवारी से इधर उधर देखता है। ओ इट्स बेटर देन आई हैड होप्ड, जितनी मैंने उम्मीद की थी ये उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। बेटर, व्हाट्स बेटर, क्या चीज़ अच्छी है? द हाउस, दैट्स व्हाट यू कॉल इट, ये घर जैसे आप कहते हैं। और इज़ दिस एन अपार्टमेंट, या कि कोई एक फ्लैट है? स्पेल्डिंग, दिस इज़ अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड, ये तो अमेरिका की रियासत मैरीलैंड में एक घर है। इन द लेट 20th सेंचुरी, टू थिंक दिस इज़ रियली द 20th सेंचुरी, आई मस्ट सिट डाउन अ मूवमेंट एंड कलेक्ट माई सेल्फ द रियल थिंग। ही सिट्स डाउन, कहता 20वीं सदी के आखिर में, और ये सोचना बहुत ही खुशगवार है कि 20वीं सदी का आखिर है और अब मैं यहाँ पर बैठ के कुछ सोचों को इकट्ठा करूँगा। और फिर वो वहाँ बैठ जाता है। एलम, यू आर नॉट एन अमेरिकन आर यू, आप अमेरिकन तो नहीं हैं क्या? आप का ताल्लुक यहीं से है? व्हाट अ नाइस थॉट, नो आई एम नॉट, मैं अमरीकी, क्या ज़बरदस्त ख्याल है, मैं अमरीकी नहीं हूँ। यू साउंड मोर इंग्लिश, आप तो अंग्रेज़ लगते हैं। डू आई इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, तो क्या मैं ऐसा लगता हूँ, क्या मेरा जो लहजा है वो इतना बुरा है? नो इट्स क्वाइट गुड, नहीं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर क्रैटन, मिस्टर क्रैटन आप कहाँ से हैं? इवेसिवली अनदर प्लेस, वो बात को छुपाते हुए कहता है किसी और जगह से हूँ। ऑन दिस अर्थ ऑफ कोर्स, इसी ज़मीन से होंगे? नो नॉट ऑफ दिस प्लानट, इस सियारे से नहीं हूँ। आर यू फ्रॉम मार्स, क्या आप मरीख से हैं? Oh no, not Mars. There's nobody on Mars, at least no one I know. मरीख पे तो कोई भी नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ कोई भी नहीं है। आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस, मुझे उम्मीद है कि आप हमें तंग कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, और ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक इश्तिहारी शोबदाबाजी है। नो आई रियली एम फ्रॉम अनदर प्लेस, नहीं मैं वाकई ही किसी और सियारे से हूँ, किसी और जगह से हूँ। आई डोंट सपोज यू वुड कंसेंट टू माई इंटरव्यूइंग यू ऑन टेलीविज़न, अगर मैं टीवी पर आपका इंटरव्यू करूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आई डोंट थिंक योर अथॉरिटीज़ विल लाइक दैट, मैं नहीं समझता कि तुम्हारे जो आला हुकाम हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे। दे आर टेरिबली अपसेट एज इट इज़, वो तो बहुत परेशान हुए हैं। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला? वेल आई पिक अप थिंग्स फॉर इंस्टेंस, तो मैं दिमाग पढ़ लेता हूँ, मुझे पता है। मिसाल के तौर पे, आई नो दैट इन अ फ्यू मिनट्स अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर आर्मी विल बी हियर टू क्वेश्चन मी एंड दे लाइक यू आर टॉर्न बाय डाउट, यहाँ पर आएंगे आर्मी के लोग और आके मुझसे सवाल करेंगे, और जिस तरीके से तुम परेशान हो वो भी परेशान हो जाएंगे। हाउ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कितनी ज़बरदस्त बात तुमने की है। वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? Simply a visit to a small planet. I have been studying it for years. मैं तो सिर्फ तुम्हारे छोटे से सियारे की सैर को आया हूँ और काफ़ी अरसे से मैं इसका मुताला कर रहा हूँ। इन फैक्ट वन माइट से यू पीपल आर माई हॉबी, दर हकीकत लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम लोगों का मशगला हूँ। स्पेशली दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट, बिलखसूस तुम लोगों की तरक्की के इस दौर में। जॉन, आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लानट टू ट्रैवल इन स्पेस लाइक दिस, क्या तुम खला से पहले ऐसे बंदे हो जो यहाँ पर आए हो? ओह माय नो, एवरीवन ट्रैवल्स हु वांट्स टू, नहीं नहीं हर कोई आता है जो भी चाहता है। इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू, असल बात यह है कि कोई भी तुम लोगों की तरफ आना नहीं चाहता। आई कांट थिंक आई ऑलवेज हैव यू वुड बी सरप्राइज व्हाट अ थरा स्टडी आई हैव मेड, मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं तुम लोगों जैसे लोगों को, तुम लोगों के सियारे के लोगों को पढ़ूं, और ये मेरा जो है वो मैंने कितनी तफसील से तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ा है। रिसाइट्स, कुछ चीज़ें दोहराता है। द प्लेनेट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कंटिनेंट्स विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स, ये जो ज़मीन है 5 बराज़मों पर मुश्तमिल है और इसमें छोटे छोटे जजीरे हैं। इट इज़ मोस्टली वाटर, इसमें ज़्यादा पानी है। देर इज़ वन मून, एक चांद है। सिविलाइजेशन इज़ ओनली जस्ट बिगनिंग, और जो इसकी तहजीब है वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी इब्तदा में है। जस्ट बिगनिंग माई डियर सर, वी हैव हैड, कहते क्या करते हो, हमने तो बहुत तरक्की कर ली है। क्रैटन ब्लैंडली, यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस, तुम तो भी सिर्फ और सिर्फ पहले मराहल में हो। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस आर फॉर एज आई एम कंसर्न, और इससे भी जो बहुत दिलकश किस्म की जो मराहल आएंगे वो भी बाकी हैं। आई डू होप, मुझे लगता है, आई डोंट साउंड पैटर्नाइजिंग, मुझे लग रहा है कि मेरा जो लिबास है वो कोई अच्छा नहीं है। वेल वी आर वेरी प्राउड, एलन कहती है हमें बहुत जो है वो खुशी हो रही है। आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट इंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेट्स, ओ आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट। और क्रैटन कहता है कि ये जो तुम अभी सोच रही हो, जो कुछ बोल रही हो, ये तुम लोगों का एक बहुत ही सादा किस्म का धोखा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आ गया हूँ। जनरल पावर्स अ विगरस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड एंड हिज एडी एंटर, और अब जनरल पावर्स अपने मातहत के साथ यहाँ पे आ जाता है। ऑल राइट फोक्स, द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, वेयर इज द मॉन्स्टर, कहता है इस जगह को पुलिस ने घेर लिया, इसको फौज ने घेर लिया है, वो दो किधर है? आई माई डियर जनरल पावर एम द मॉन्स्टर, कहता है जनाब, क्रैटन कहता है जनाब मैं मॉन्स्टर हूँ। वट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी ड्रेस पार्टी, ये जो तुमने लिबास पहना है किसी पार्टी पर आए हो? आई वुड होप्ड टू बी इन द कस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, एज यू सी आई एम अबाउट 100 ईयर्स टू लेट, मैंने लिबास पहना हुआ है लेकिन मैं तकरीबन 100 साल तक जो है वो पीछे हूँ।